सारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदादें बाहर हैं, ये लोग छुट्टियां भी बाहर मनाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। माजी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां हुई। कभी सोचता हूँ कि फलां को वजीर बना देता तो अच्छा होता। कहा गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बेहतर करने पर पैसा खर्च कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा पैकेज देना चाहते हैं जिससे तरक्की आए। कर्जों की वजह से तरक्याती कामों के लिए पैसा कम बचता है। कम पैसों के बावजूद गिलगित के लिए ऐसा पैकेज बड़ा कारनामा है। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कादिर मंदखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। DRO के मुताबिक 276 पोलिंग स्टेशन पर 73,471 वोट डाले गए। 72,440 वोट दुरुस्त और 731 मुस्तरद हुए। टर्न आउट 21.6% रहा। मिफ्ता इस्माइल का 15 पोलिंग स्टेशन के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। शुक्रिया कराची। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में फतह पर बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहते हैं कि अहलिया ने कराची गुज़िश्ता 2 ज़िमनी इंतखाबात में PTI को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर चुके। NA 249 की जीत तमाम हकीकी जमहूरी क़ुव्वतों की फतह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI हुकूमत को मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट सरकार करार दे दिया। बोले शुरू में ही हुकूमत को बता दिया था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, मगर इमरान खान नहीं माने और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। क्या ये सियासी इंतकाम नहीं कि महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर सिर्फ खुर्शीद शाह कैद में है। मुस्लिम लीग नून का NA 249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और वोटों की बरतरी कैसे कम हुई। मरियम नवाज कहती हैं कि सिर्फ चंद 100 वोटों के फ़र्क से ज़िमनी इलेक्शन चुरा लिया गया। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा तरीन नताइज रोके। मुस्लिम लीग नून तुम्हें ये सीट निगलने नहीं देगी, हमने अपना हक लेना सीख लिया है। शायद खाकान अब्बासी बोले कि नताइज में ताख़ीर से इबहाम पैदा हुआ, नताइज तस्लीम नहीं। PP ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यकमाल बनाया, उससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि आवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने NA 249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि पहले ही फैसला कर लिया गया, इलेक्शन किसने जीतना है। PP ऐसे जीती जैसे बल्दिया में दूध की नहरें बह रही हों। इंतखाबी नताइज पर PSP और MQM पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि DRO ऑफिस में ड्रामा रचाया गया, नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फैसल सब्जवारी का भी इलेक्शन कमीशन पर इज़हार अदम एतमाद, अमले की शफाफियत चेक कराने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना से मजीद 131 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 5,112 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 17,811 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 49,099 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रही। सिंध में आज से इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी आयद। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी। कई दुकानें और शॉपिंग मॉल सील। मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने आयद। ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद 5,360 तक पहुंच गई। बीमारी को तेजी से फैलने देंगे तो सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद गुज़िश्ता जून से 57% ज़्यादा है। ऑक्सीजन और बिस्तरों की फराहमी तक बेहतरीन इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल चैलेंज खत्म नहीं हुआ, अभी भी वबा से निपटना है। एहतियात और कोरोना SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। भारत में कोरोना ने जगह जगह सफ़े मातम बिछा दी। एक दिन में वबा ने नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। मजीद 3,80,000 भारतीय बीमार, 3,000 से ज़ायद अमवात। अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन नायाब, हज़ारों मरीज सड़कों पर तड़पने लगे।
शमशान घाटों में जगह कम, लाशें पार्कों में जलाई जाने लगी। भारतीय सहाफ़ी बरखदत के वालिद तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के बाइस दम तोड़ गए। बरखदत ने वालिद की मौत को मोदी हुकूमत की गफलत, संगदिली और नाअहली करार दे दिया। भारतीय अदाकार रणधीर कपूर भी कोरोना का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सर्विस के इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए आलमी बैंक से $40 करोड़ का मुआहदा। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं कि स्पीड प्रोग्राम के तहत रकम खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। वफाकी हुकूमत सूबों को तालीम और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल पौने ₹6 और डीजल ₹6 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। वजारत खजाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगा। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अच्छा किरदार है। दोहा मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सजारतो की पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दोनों ममालिक ने तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि FATF को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। महंगाई के मारे आवाम को रमज़ान सस्ते बाज़ारों से भी रिलीफ न मिल सका। सस्ते बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज़ी की हालत में खड़े शहरियों की लंबी लंबी कतारें। कोरोना के खदशात के बावजूद मुल्क भर में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी। खवातीन मैचिंग की चूड़ियों और जूतों के साथ साथ दीदा जेब रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में पेश। तजावुज़ात की आड़ में लीज मकानात में इस्तेमाल करने का मामला। गुज्जर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन इंसाफ के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। मुतासरीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रही है। दूसरी तरफ लोगों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वबा के दौरान हम बुजुर्गों और बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? जब तक दरख्वास्तों पर हतमी फैसला नहीं हो जाता ऑपरेशन बंद किया जाए। लाड़काना में भाई ने फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम इरफान जतोई फरार हो गया। कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। हरारे टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। इमरान भट्ट ने भी कैरियर की पहली 50 मुकम्मल कर ली। ओपनिंग जोड़ी के दरमियान सेंचुरी पार्टनरशिप कायम।